हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो सबसे पहले तो मेरी सभी बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज सभी ने करवा चौथ का व्रत रखा होगा, तो बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको। देखिए, ये जो व्रत त्योहार होते हैं ना, ये अपनी संस्कृति का एक हिस्सा है। तो इन्हें तो अपने साथ में लेके चलना ही पड़ेगा। अपनी संस्कृति के बिना चाहे आप कुछ भी बन जाओ, उसका कोई मतलब नहीं है। संस्कृति और रीति रिवाज त्योहारों, उनको तो साथ लेके चलना ही पड़ेगा और चलना भी चाहिए। ठीक है, तो आज हम बात करें स्कूल व्याख्याता 2024 के बारे में। देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया स्कूल व्याख्याता पर, जिसके बारे में मैंने बताया है कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्यों पढ़े, और ये सारा डिटेल में उसमें बताया हुआ है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। और आज हम बात कर रहे हैं कि इसकी तैयारी को कंटिन्यू कैसे रखें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समय अगर आपके पास नहीं है तो निकालना पड़ेगा। समय आपको निकालना पड़ेगा। अगर टारगेट आपका ये है, तो टारगेट ये है तो इसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना ये टारगेट नहीं मिल सकता आपको, है ना। लक्ष्य जितना बड़ा होगा, आपको मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ेगी। और जितनी आप ज़्यादा मेहनत करोगे ना, और जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तो उस मतलब कि बहुत ही मतलब उस चीज़ को आप शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। अगर रिजल्ट आता है स्कूल व्याख्याता 2024 का एग्ज़ाम होने के बाद, और आपका सिलेक्शन होता है और आपको पता चलता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, एक सीट आपको मिल चुकी है उस भर्ती में, तो वो इमेजिन करके देखिए वो चीज़ कैसा फील होगा आपको। वो फीलिंग देखिए, आपके घर वालों की फीलिंग्स देखिए, अपनी मम्मी पापा की वो फीलिंग्स देखिए कि जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके मम्मी पापा का क्या रिएक्शन होगा। तो उस चीज़ को याद रख के आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। देखिए, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो दोबारा आपको समय दे सके, है ना। देखिए, जैसे जैसे समय निकलता है आपकी उम्र भी बढ़ती जाती है, और देखिए जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं। शादी नहीं हुई है तो शादी हो जाएगी, जिनकी शादी हो गई है उनके बच्चे हैं, जिनके बच्चे नहीं उनके भी हो जाएंगे। तो शादी, घर परिवार, बच्चे, सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। और अपनी पढ़ाई भी उन्हीं चीज़ों के साथ करनी पड़ेगी। यानी कि वो सब अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अपना लक्ष्य हासिल करना पड़ेगा। देखिए, अगर अपन बैठे बैठे से रोना रोएंगे ना, तो क्योंकि कोई साथ नहीं दे रहा है और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो सब चीज़ें बेकार है, उनका कोई औचित्य नहीं है। वो आप जानते हैं, बस उसके सिवा और कोई नहीं जानता है। आपका रिजल्ट अगर आ जाता है पॉजिटिव, तो और पॉजिटिव आता है चाहे नेगेटिव आता है, उसमें लोग ये नहीं कहेंगे कि आपका किसी ने साथ दिया या नहीं दिया, है ना। तो बस दुनिया क्या देखती है, दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है ना। दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है। और वो कहते हैं ना कि लक्ष्य, नज़र हमेशा ना लक्ष्य पे होनी चाहिए। लक्ष्य जिस दिन हासिल हो जाएगा ना, रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ जाएगा ना, तो सब कुछ बदल जाएगा, है ना। और वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। तो इस लक्ष्य को, अगर लक्ष्य ये बना लिया है आपने, स्कूल व्याख्याता 2024, इस चीज़ को, इस भर्ती को अगर आपने लक्ष्य बना लिया है, तो पूरी शिद्दत से इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी शिद्दत से। यानी अपना अपना सब कुछ लगाना होगा इस चीज़ को हासिल करने के लिए। और जिस दिन ये पोस्ट मिल जाएगी ना, देखना फिर आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव होता है। उस चीज़ को इमेजिन करके देखो, इमेजिन करके देखो कि जिस दिन आपको एक सीट मिल जाएगी इस स्कूल व्याख्याता 2024 की, उस दिन आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव होंगे, लोगों का क्या नज़रिया होगा आपके प्रति, अभी कैसा है और उस रिज़ल्ट आने के बाद में क्या होगा, है ना। तो वो सब चीज़ अगर आप इमेजिन करके सोचोगे ना, देखोगे ना कि हाँ यार ऐसा होगा, तो आप मेहनत मतलब दुगनी मेहनत करोगे आप। देखिए, सबसे पहले सिलेबस निकालिए, उसके बाद PYQs देखिए, लिमिटेड मैटर रखिए अपने पास, सिलेबस को देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं मेरे सिलेबस में। और सबसे पहले तो अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे स्कूल व्याख्याता बनना चाहिए और मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है, पहले तो खुद से पूछिए कि मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है और मैं बन सकती हूँ या बन सकता हूँ स्कूल व्याख्याता। तो सबसे पहले उसका सिलेबस उठाइए और देखिए कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर देखिए कि हाँ ये मैं कवर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर वो चीज़ें अगर आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी ना, हाँ कि ये चीज़ें तो मैं क्लियर कर सकती हूँ, तो अगर सिलेबस आपने पढ़ लिया और PYQs आपने पढ़ लिया, तो आधी तैयारी तो समझो आपकी हो गई। सिलेबस उठाओगे, फिर PYQs उठाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ पिछली भर्तियों में किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं और क्या मैं उनको हल कर पा रही हूँ
या नहीं कर पा रही हूँ, फिर अपनी बुक्स उठाइए और उनमें देखिए कि एक टॉपिक उठा के देखिए और उस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन उठा के देखिए और फिर वो टॉपिक पढ़ के वो क्वेश्चन सोल्व कीजिए जो पुरानी भर्तियों में आए हुए हैं। फिर देखिए कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरीके से बना रहा है ना, उस तरीके से फिर आप उस टॉपिक को क्लियर कीजिए, है ना। देखिए जो सेलेक्ट होता है ना, वो कोई अलग ग्रह से उठ के नहीं आता है कि भाई वो भगवान ने उसके अंदर तो कुछ अलग ही दिमाग डाला है। सब के पास सेम दिमाग होता है, लेकिन बस मेहनत करने का तरीका अलग होता है। चाहे आप एक बुक लेके सुबह से शाम तक बैठे रहो, उसका कोई मतलब नहीं। मेहनत का एक तरीका होता है, यानी आप किसी भी बुक को किस तरीके से पढ़ रहे हो, यानी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप, तो उस तैयारी का आपकी दिशा क्या है, किस दिशा में आप तैयारी कर रहे हो, है ना। तो सबसे सही दिशा है जो मैंने आपको वीडियो दिया है, इससे पहले जो वीडियो डाला मैंने, वो वीडियो आप एक बार ज़रूर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से तैयारी करनी है। और उस तरीके से तैयारी करोगे ना, तो आपकी एक सीट आपसे कोई नहीं छीन सकता। देखिए सिलेबस पढ़िए, PYQs पढ़िए, लिमिटेड मैटर रखिए, बार बार उन्हीं चीज़ों को पढ़िए। याद क्या नहीं होता यार, सब कुछ याद हो जाता है ना। तो बस मेरा तो यही कहना है कि मेहनत करते रहिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। ये सारी जंग है ना, हिम्मत और हौसलों की जंग है। हिम्मत और हौसलों की जंग है सब कुछ। बस हिम्मत रखिए अपने अंदर और पढ़ाई करते रहिए। और बस पढ़ाई में मेहनत के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लोग कहते हैं कि पेपर बिक जाता है, हाँ बिकते हैं, ये सही बात है, बिकते हैं। वैकेंसी रद्द हो जाती हैं, पेपर आउट हो जाते हैं, लेकिन देखिए मेहनत करने वालों को भी उनका फल ज़रूर मिलता है। देखिए माँ सरस्वती कभी भी अपने पास ऋण नहीं रखती है आपका। तो माँ सरस्वती पे भरोसा रखिए और मेहनत करते रहिए। देखिए जब भी तैयारी करते हैं ना, तो कई सारी परेशानियाँ आती हैं अपने सामने। उन परेशानियों से भागना नहीं है, उन परेशानियों का सामना करना है। उन परेशानियों का सामना करते हुए मेहनत करेंगे ना, तभी रिजल्ट मिलेगा, तभी रिजल्ट मिलेगा। और बस मैं तो कह रही हूँ, एक बार उस पल को सोच के देखिए, जिस दिन रिजल्ट आता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, तो उस पल को एक बार सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए अपने आप में कि हाँ, अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए कि हाँ मेरा रिजल्ट आ गया। क्या रिएक्शन रहता है आपका, आपके परिवार का, आपके माँ बाप का। तो वो चीज़ आप देखोगे ना, तो आप मेहनत करने लग जाओगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो बहुत बहुत आपको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं सभी बहनों को। और पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।